हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या थिंग्स कंसीडर करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अभी जो फाइल होगा वह होगा आपका असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का रिटर्न फाइल करने से पहले क्या क्या देखना होगा। पहले तो आपको फॉर्म नंबर 26 AS डाउनलोड करना होगा, उसको रिकंसाइल करना होगा। दूसरा, आपको AIS फॉर्म एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और उसका समराइज्ड फॉर्म आता है एक TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो ये दोनों फॉर्म आपको डाउनलोड करने हैं और आपको रिकंसाइल करने हैं। थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन असेट्स। अगर आपके पास कोई फॉरेन असेट्स है, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न में इन शेड्यूल FA फॉरेन असेट्स में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसकी बहुत हैवी पेनल्टीज है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप खुद का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके पास फॉरेन एसेट्स है, या फिर किसी क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और क्लाइंट के पास फॉरेन एसेट्स है, तो उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। तो ये आपको क्लाइंट से कंफर्म कर देना है और आपके केस में खुद को चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म 26 AS जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है उसको रिकंसाइल करना है। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS फॉर्म टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी दोनों को रिकंसाइल करना है। फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज करना नहीं भूलना है। अभी देखते हैं फॉर्म नंबर 26 AS में क्या क्या डिटेल आएगी। तो फॉर्म नंबर 26 AS जिसमें TDS डिडक्शन की डिटेल आती है, TCS कलेक्शन की डिटेल आती है। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें आपका कोई TDS डिडक्शन हुआ है या फिर TCS कलेक्ट हुआ है। TDS डिडक्शन जैसे कि आपने कोई प्रोफेशनल इनकम अर्न की है, ठीक है, तो जो पार्टी आपको प्रोफेशनल इनकम पे करेगी तो उस पर 10% TDS डिडक्ट करके पे करेगी, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है कि 26 AS में प्रोफेशनल इनकम कितनी दिख रही है और आप अपने रिटर्न में कितनी कंसिडर कर रहे हैं, दोनों मैच हो रही है तो ओके है, नहीं हो रही है तो आपको उसको रिकंसाइल करना है। सेम लाइन पे आप जो TDS अमाउंट जो क्लेम करेंगे रिटर्न में, वह भी आपका फॉर्म नंबर 26 AS से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो आपको नोटिस आएगा और उतना डिमांड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो फॉर्म नंबर 26 AS में TDS एंड TCS शो होगा उतना ही अमाउंट आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। सेम लाइन पे TCS भी कलेक्ट हुआ है तो उसका डिटेल भी आएगा, कितना अमाउंट पे TCS कलेक्ट हुआ है और कितना TCS कलेक्ट हुआ है। तो TCS आप जो रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं उतना TCS आपको फॉर्म नंबर 26 AS में शो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जिस पार्टी ने आपका TDS डिडक्ट किया है, TCS कलेक्ट किया है, तो आपको उससे TDS TCS सर्टिफिकेट ले लेना है। इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं लगता है TDS TCS सर्टिफिकेट, लेकिन जब असेसमेंट होता है इनकम टैक्स का, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, तब असेसिंग ऑफिसर आपसे TDS TCS का सर्टिफिकेट मांगेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको क्रेडिट अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आप TDS TCS सर्टिफिकेट लेंगे वह मैनुअल प्रिपेयर वाला नहीं होना चाहिए, वह ट्रेसेस के साइट से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो ट्रेसेस के पोर्टल से डाउनलोड होके आएगा TDS TCS सर्टिफिकेट, तो सेम अमाउंट आपको 26 AS में भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल पे चलेगा, ठीक है, सब जगह सेम फिगर्स आएंगे। अदरवाइज वो मैनुअल देंगे और अगर 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा तो उतना आपको TDS का क्रेडिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं मिलेगा, जब तक कि वो आपका फॉर्म नंबर 26 AS में अपडेट ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि TDS TCS सर्टिफिकेट आपको टाइमली कलेक्ट कर लेना है, TDS डिडक्टर से, TCS कलेक्टर से, ठीक है। अभी देखते हैं AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो एक डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आती है
जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की है, ठीक है। इसका एक समराइज्ड फॉर्म भी आता है, TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसमें समराइज्ड फॉर्म आता है जो AIS को शॉर्ट में करके रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसको आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो वह भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें रेगुलरली अपडेट्स चेक कर सकते हैं AIS में क्या क्या ट्रांजेक्शन आपके रिपोर्ट हो रहे हैं। तो AIS दो पार्ट होते हैं इसके, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में जनरल इंफॉर्मेशन आएगा, बेसिक डिटेल, पैन नंबर, नेम, आधार नंबर और ये सब चीजें आएगी, ठीक है, एड्रेस वगैरह। पार्ट B में सारी डिटेल आएगी। पार्ट B में एक तो आएगा जो TDS डिडक्ट हुआ है, TCS कलेक्ट हुआ है, जिस पार्टी ने TDS डिडक्ट किया है, TCS कलेक्ट किया है, वह पार्टी TDS रिटर्न्स फाइल करेगी। तो वो रिटर्न के बेसिस पे आपके AIS में रिफ्लेक्ट होगा कि कितना अमाउंट पे TDS डिडक्ट हुआ है और कितना TDS TCS कलेक्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो SFT फॉर्म्स फाइल होते हैं 61A 61B, ठीक है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, तो जब पार्टीज फॉर्म फाइल करेगी तो उसके बेसिस पे आपके AIS में इंफॉर्मेशन आती है। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया 10 लाख से ज्यादा में पूरे साल भर, तो क्रेडिट कार्ड एजेंसीज आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेगी कि ये पर्सन ने 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है और अमाउंट दिखाएगी कि इतना, सपोज 11 लाख डिपॉजिट पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड को, तो 11 लाख आपको AIS में रिफ्लेक्ट होगा कि पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को 11 लाख रुपीस का पेमेंट आया है। तो ये सब चीजें आपको अपनी बुक से रिकंसाइल कर लेनी है। फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने कोई पेमेंट किया है टैक्स का, वो शो होगा। जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है, एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, तो वो सारा चालान्स का डिटेल आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा AIS में। कोई डिमांड रिफंड का इंफॉर्मेशन है, वह भी आपको AIS में शो होगा। फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि GST टर्नओवर, वह भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। आपने जो GST रिटर्न्स फाइल किए है उसके बेसिस पे जो टर्नओवर है 3B में 1 में, वह ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा। सेम लाइन पे GST परचेजेस, सामने वाली पार्टीज ने आपके GSTR1 फाइल करती है, तो वो GSTR1 के बेसिस पे आपके AIS में रिफ्लेक्ट होगा कि आपने कितनी परचेज की है पर्टिकुलर पार्टी से। परचेज का मीनिंग है यहाँ पे परचेज भी हो सकता है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले पार्टी GSTR1 में रिपोर्ट करेगी ट्रांजैक्शन, तो GSTR1 के बेसिस पे आपको AIS में ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको इन सब चीजों को प्रॉपरली चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल करने से पहले फॉर्म नंबर 26 AS को क्रॉस चेक कर लेना है, AIS को क्रॉस चेक कर लेना है, एंड आपको फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज करना नहीं भूलना है। अगर आप खुद का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो चेक कर लेना है, क्लाइंट का कर रहे हैं तो क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लेना है कि आपके कोई फॉरेन असेट्स तो नहीं है। अगर है तो उसको रिटर्न में मैंडेटरी डिस्क्लोज करना होगा। आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।